क्या चुनाव आयोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नाक कटवा रहा है? क्या चुनाव आयोग साफ तौर पर पक्षपात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? विपक्ष ये लगातार सवाल पूछ रहा है और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। चुनाव आयोग ने कल ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, वहां पर 4 ट्वीट्स को हटाने के आदेश दिए। 2 ट्वीट्स विपक्ष के और 1 ट्वीट भाजपा का और 1 ट्वीट भाजपा समर्थक पॉलिटिकल पार्टी का। मैं जानता हूं अंधभक्त क्या कहेंगे कि भाई बराबरी का मामला है, 2 उनके 2 इनके। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि जब चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया तो ट्विटर ने इसका विरोध किया। यह कहा कि यह गलत है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है कि भारत के अंदर इस तरह से जो ट्वीट किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। क्योंकि हम तो यह दावा करते हैं ना कि हम एक लोकतंत्र हैं। तो फिर इस लोकतंत्र के अंदर अगर यह सब होगा तो भारत का नाम बदनाम ना होगा, भारत की नाक नहीं कटेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, यह है आपके सामने ट्विटर का आदेश जिसका विरोध ट्विटर ने किया है। वो कह रहे हैं कि चलिए, हम जो चुनाव आयोग कह रहा है, भारत सरकार कह रहा है, हम उसे मान रहे हैं, मगर हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद होगा। The Election Commission of India has issued take-down orders requiring X to act on posts containing political speech shared from elected politicians, political parties, and candidates for office. In compliance with the orders, we have withheld these posts for the remainder of the election period. However, गौर कीजिएगा, however, we disagree with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these posts and political speech in general. हम कह रहे हैं कि हमें आदेश दिया गया है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, मगर हम इत्तेफाक नहीं रखते, इससे असहमत हैं, इस कार्रवाई से हम असहमत हैं और हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो इन पोस्ट्स पर बनी रहनी चाहिए। क्योंकि भाई धंधा भी तो करना है ना। याद कीजिएगा दोस्तों, इलॉन मस्क से पहले जैक डॉर्सी जब ट्विटर के हेड हुआ करते थे, तब उन्होंने बार बार कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से भारत सरकार की तरफ से फरमान आता था कि जो जो किसानों के हित में बात कर रहा है उसकी आवाज को दबाया जाए। आपने देखा होगा हाल ही में जब किसानों ने दोबारा आंदोलन किया था, उस वक्त कई हैंडल्स जो किसानों के पक्ष में बात कर रहे थे उन्हें दबा दिया गया था। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, जब रिहाना कहती हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र दबाया जा रहा है, जब ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं कि भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, इंटरनेट को बैन किया जा रहा है जहां पर किसान संघर्ष कर रहा है, तब ये तमाम जो लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सब लोग आ जाते हैं मैदान में कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल मत दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आपकी हरकतें रहेंगी तो लोग दखल क्यों ना देंगे, लोग सवाल क्यों ना करेंगे? यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है, जब कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होते हैं, तब अमेरिका और जर्मनी इस पर बयान देता है, तब संयुक्त राष्ट्र इस पर आपत्ति जतलाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है? इससे पहले ऐसा कब हो रहा था कि जब सारी की सारी कार्रवाई जो है वो विपक्ष पर की जाती है? अब जो ट्विटर पर कार्रवाई की गई है जिसमें 4 पोस्ट्स को हटाया गया है, ये किस किस की पोस्ट हटाई गई है आपके जहन में सवाल होगा। पहला पोस्ट चंद्रबाबू नायडू जो कि भाजपा के साथ हैं, दूसरा पोस्ट सम्राट चौधरी जो कि भाजपा के साथ हैं, तीसरा पोस्ट आम आदमी पार्टी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉन्ड चोर बताया था, और तीसरा पोस्ट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो कि पहले मोदी के साथ हुआ करती थी मगर अब विपक्ष में है। चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं? शॉकिंग, CBI seized a staggering 25,000 kilos of drugs at Vizag port today. The non-cooperation of the AP police and port employees suggests complicity and point towards the potential involvement of the ruling party. यहां पर जो ड्रग्स का सीजर हुआ है, ड्रग्स जो बरामद हुए हैं, इसमें चंद्रबाबू नायडू सीधा हमला बोल रहे हैं सत्ता पक्ष पर। सम्राट चौधरी जिन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी पर अश्लील बयान दिया था, आपके सामने उनका बयान जिसे हटा दिया गया है। लालू जी टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। टिकट बेचने के मामले में उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, पहले उससे किडनी लिया और फिर टिकट दिया। शर्मनाक बयान।
कायदे से इनके प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए। मगर किसके प्रचार पर रोक लगाई गई है? रणदीप सुरजेवाला, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आपने 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी, मगर साफ तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर अरुण गोविल से लेकर अमित शाह से लेकर सब लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मगर चुनाव आयोग के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी, ईडी अरेस्टेड ऑरबिंदो फार्मा डायरेक्टर, 5 days लेटर इट बॉट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉन्ड चोर बताया गया है। इस ट्वीट को हटाने का आदेश दिया गया है। उसी तरह से वाईएसआर कांग्रेस ने जो हमला बोला था तेलुगु देशम पार्टी पर, चंद्रबाबू नायडू पर, उससे हटा दिया गया है। मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, इलॉन मस्क ने कहा है, यह कैसी आजादी। क्या चुनाव आयोग को परवाह है इस बात की कि क्या किया जा रहा है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और अब भी आप खामोश हैं? क्या चुनाव आयोग को इस बात का आभास है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको लेकर बवाल हो रहा है और आप कुछ और नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ भारत की नाक काट रहे हैं और पक्षपात साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला की कैंपेनिंग पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है। मैं आपको बता दूं कि जब वो मथुरा में गए थे तब उन्होंने हेमा मालिनी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि भाई हम क्या उन्हें चाटें, इस तरह का कोई बयान उन्होंने दिया था, शर्मनाक बयान। अब रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटों के लिए 6 बजे से 16 अप्रैल से कैंपेनिंग पर रोक लगा दी गई। यह आदेश जारी किया गया दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यह आदेश है। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। यहां देखिए, अमित शाह साफ तौर पर भगवान की तस्वीर हाथ में पकड़कर वोट मांग रहे हैं। अब इस तस्वीर में देखिए किस तरह से अरुण गोविल जो हैं वो किस तरह से वोट मांग रहे हैं, हाथ में श्री राम की तस्वीर है। क्या इन पर कोई एक्शन लिया गया? क्या इन पर कुछ कहा गया? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम मुस्लिम लीग कर रहे हैं, खुलेआम ये कह रहे हैं कि एक धर्म को खुश करने के लिए वोट दिए जा रहे हैं या अपनी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, खुलेआम हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, अयोध्या, रामनवमी, इन तमाम धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजह है कि चुनाव आयोग खामोश रहता है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर जिरह चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो इस बात को लेकर न डरे कि हमें प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करनी है। उन्होंने टीएन शेषन की याद दिलाई थी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वजह है, क्या वजह है कि जब प्रधानमंत्री की बारी आती है, अमित शाह की बारी आती है, आप डर जाते हैं? अमित शाह जो कर रहे हैं वो साफ तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। यह गलत है, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। बहरहाल कल ही मैंने खबर देखी कि एक याचिका दायर हुई है हाईकोर्ट में, जहां यह कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री पर 6 साल के लिए पाबंदी लगाई गई कि किस तरह से वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। यह ना भूलें कि 1975 में अदालत ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है फैसला सुनाया था। राजनारायण मामला था जिसके चलते उनके कॉन्टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई थी, उसी के चलते आपातकाल लगाया गया था। आज तो बार बार चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है। प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री जो उन्हें सुविधाएं हासिल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उन मंचों पर जहां एक प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी चाहिए, कांग्रेस को गाली देते हैं, विपक्ष को गाली देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाई आप अगर चुनावी रैली में ये सब कहें बात समझ आता है, मगर जहां पर कार्यक्रमों का उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री ये तमाम बातें करते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है? चुनाव आयोग यहां पर कुंभकर्णी नींद क्यों सोता है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं करता है? ये सवाल हैं, सवाल पूछे जाएंगे, इससे बचा तो नहीं जा सकता ना। दुनिया देख रही है आपका पक्षपात, आप बैलेंसिंग एक्ट करते रहिए, मगर आपने जो हरकत की है यही देश की नाक कटवा रही है। क्या जो त्रिदेव हैं, 3 चुनाव आयुक्त हैं जिनमें राजीव कुमार उनके प्रमुख हैं, क्या उनको इस बात का आभास है कि आपके कार्यकाल में आप रसातल में घुसा रहे हैं चुनाव आयोग को? यही वो चुनाव आयोग था जिसने गुप्त चुनावी चंदे का विरोध किया था। यही वो चुनाव आयोग था जिसमें टीएन शेषन जैसे चुनाव आयोग थे। यही वो चुनाव आयोग था जिसने
राजनीतिक दलों के प्रति अपनी आस्था से ऊपर उठकर कार्रवाई की थी, मगर यह चुनाव आयोग जो है बार बार लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है, भारत की नाक कटवा रहा है। और कई बार, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, आप उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। विपक्ष आपसे क्या कह रहा है कि भाई जो भी वोट करे उसे वीवीपैट मिले, वो चेक करे कि भाई ने जिसको वोट दिया यहां पर दिख रहा है कि नहीं, और फिर उसे बक्से में डाल दे। वो सिर्फ यही मिलान चाहता है, वो नहीं और कुछ कह रहा है। आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, उनसे मिल भी नहीं रहे हैं। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे, हम उस दौर में दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। वाजिब बात। मगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कह रहा है कि आप वीवीपैट पर जवाब दीजिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि वीवीपैट को लेकर विपक्ष की मांग में कुछ गलत नहीं है। आप सुनना भी नहीं चाहते हैं, आप अनाप शनाप बातें करते हैं, मुद्दे को टालते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है। मेरा तो यह मानना है दोस्तों कि जब तक यह निजाम है तब तक इन संस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो सकता है। निजाम बदलेगा या भाजपा आत्ममंथन करेगी कि किस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करिए, तभी चीजें बदलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, उन्हें इस बात का आभास होगा कि पिछले 10 सालों में संवैधानिक संस्थाओं की किस तरह से अनदेखी की गई है, उन्हें बर्बाद किया गया है। मीडिया से लेकर, चुनाव आयोग से लेकर, जांच एजेंसीज, एनआईए, इनकम टैक्स, ईडी, सबको, सीबीआई, सबको बर्बाद किया गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, मैं उम्मीद करता हूं वो लोग इस बात पर विचार करेंगे। मगर ये मेरे विचार हैं, ये मेरी सोच है, उसका क्या। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।